हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ेंगी। प्रेम शुक्ला जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई, कोर्ट ने दी सजा, क्या जल्दबाजी हो गई जिस तरह से सदस्यता उनकी गई है? देखिए, तो पहले से ही 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो ऑर्डर दिया है, उस जजमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे ही किसी को 2 वर्ष की सजा प्राप्त होगी, उसकी सदस्यता अपने आप चली जाएगी। और इस तरह सदस्यता 1 दर्जन से अधिक लोगों की जा चुकी है। पहले भी आजम खान की सदस्यता जा चुकी है। जयललिता के मृत्यु के बाद भी जो है उनके विरुद्ध आदेश आया था। आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता इसी तरह से गई। हमारे और महाराष्ट्र के विधायक बबन राव घोलप की सदस्यता इसी तरह से गई थी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है वो कानून, संविधान, जो हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उससे ऊपर उठकर नहीं है। गांधी परिवार जो है कांग्रेस के लिए जो है वो विशिष्ट होगा, लेकिन संविधान की दृष्टि में हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। अगर 2 वर्ष की सजा पाने के बाद आजम खान या विक्रम सैनी की सदस्यता जा सकती है, तो राहुल गांधी की सदस्यता क्यों नहीं जाएगी? शुक्ला जी, ठीक है, आपने अपनी बात, ये आप कह रहे हैं कि बिल्कुल वो कानून के तहत है, लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है, जो कोर्ट ने 30 दिन की उस पर रोक लगा दी थी सजा की, तो क्या तकनीकी आधार पर जल्दबाजी माना जाए? बिल्कुल तकनीकी, जैसे ही आपकी सजा को जो है, सजा को सस्पेंड नहीं किया गया है, उसको सजा के इम्प्लीमेंटेशन पे जो है वो रोक लगी हुई है। तो सजा पर कोई रोक नहीं है, उनकी सजा कहीं से सस्पेंड नहीं हुई है। और लोकसभा सचिवालय ने जो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो आज एग्जिस्टिंग जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, उसके अनुसार ये कार्रवाई की है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य आप हमारे साथ मौजूद हैं। अनुमा, कांग्रेस की तरफ से विपक्ष अब साथ आके खड़ा हो गया है। राहुल गांधी का भी एक ट्वीट सामने आया है, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाना ये एक बड़ा संकट है कांग्रेस के लिए, झटका है कांग्रेस के लिए। देखिए, मेरा यह मानना है कि एक तो जुरिस्डिक्शन की बात थी, ये केस कोलार का था, सूरत की अदालत ने इसके ऊपर सजा सुनाई। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने वही प्रमाणित किया जो राहुल गांधी इतने दिनों से कह रहे थे। वो कह रहे थे कि लोकतंत्र नहीं है, और लोकतंत्र नहीं है ये साबित बीजेपी ने कर दिया ये करने के बाद। क्योंकि आपने अगर कल की कांग्रेस की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, तो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा साफ कहा था कि ये जो समय का जहां पे गड़बड़ कर रहे हैं, ये पूरा एक तो आदेश गुजराती में आया, दूसरे उस आदेश के आने के पहले जो इसमें बहुत सारी विसंगतियां थी, जैसे उसे काफी दिनों तक एक दूसरे जज के पास से हटाए रखना और अपने पसंद के जज आने पर उसमें डाल देना, और उसके बाद जैसे ही निर्णय हुआ, क्योंकि ये जो जजमेंट था उसके आपको मैं 11 जुलाई 2013 के एक बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में मैंने उसके बारे में पढ़ा था, और उसमें लिखा है कि अगर ये जो प्रार्थी होता है जिसके ऊपर ये आरोप लगता है और उसके ऊपर अगर कोर्ट सजा भी सुनाती है और अगर वो किसी हायर कोर्ट का रुख करता है, अपील करता है, तो ये उस पर लागू नहीं होगा। तो ये डेफिनेटली बीजेपी को मालूम था कि कब जजमेंट आ रहा है और कितनी जल्दी उसको तुरंत इंप्लीमेंट करना है, कि जो विंडो 1 दिन या 2 दिन की होती है वो तक नहीं दिया। और ये बहुत साफ दिखाता है कि राहुल गांधी का ये कहना कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, वो बहुत साफ करके बीजेपी ने इसे जाहिर कर दिया। ठीक है अनुमा, मैं आपसे ये भी दिखा, लेकिन मैं समझती हूँ ये सवाल भी उठ रहा है कि जब ये सजा सुनाई गई और सुबह जब ये सदस्यता गई है दोपहर तक, क्या कांग्रेस के पास समय था कि वो इसके लिए अपील कर सकती? क्या कुछ बहुत महत्वपूर्ण समय कांग्रेस ने गवाया है? क्योंकि कल ही 6:30 बजे विवेक तनखा ने बोला था कि अब अपील करेंगे, कांग्रेस के नेतागण कह रहे थे अपील करेंगे, तो क्या कारण रहा जो अपील नहीं हुई, या क्या कोई टेक्निकल इसमें अड़चन थी? देखिए, कल की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बात साफ निकल के आई थी कि 176 या कुछ इतने पेजेस का जजमेंट है और सारा का सारा गुजराती में है, वो दूसरी भाषाओं में नहीं है। तो उसका तर्जुमा करना और उसके ऊपर जो पॉइंट है उनकी लीगैलिटीज से आगे करना कम से कम 1 दिन,
मुझे लगता है 24 घंटे से 48 घंटे तो लगेंगे ही ये करने में, और उस बीच की विंडो का सरकार ने इस्तेमाल किया। इधर ओम बिरला जी ने राहुल गांधी जी को लोकसभा में बोलने की परमिशन दी, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया तो इस सरकार के और कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। इसके बीच में ये करने के लिए विंडो का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने सदस्यता खत्म की है। देश देख रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ अब तक बहुत सी चीजें स्पेक्युलेशन में थी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक तो इसकी तकनीकी मामले हो गए, दूसरा में आपने देखा विपक्ष के कितने नेतागण अब राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे हैं, और कुछ ही दिन पहले तक ये विपक्ष नॉन कांग्रेस फ्रंट की तैयारी कर रहा था, कांग्रेस को बिल्कुल अपने साथ नहीं ले रहा था। लेकिन इससे क्या ये एक बार फिर से सवाल उठ रहा है, क्या ये बीजेपी की चूक हो गई जो ये कार्रवाई हुई है, इससे एक राजनीतिक लाभ क्या कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है? देखिए, संविधान और विधि का पालन करना चूक नहीं हो सकती। श्रीमान राहुल गांधी संविधान से ऊपर नहीं है। जहां तक गुजरात में निचली अदालत में गुजराती में निर्णय नहीं तो क्या रोमन में निर्णय आएगा? गुजराती में निर्णय आएगा, और उसकी अपील सेशन कोर्ट में हो सकती है जहां गुजराती भाषा में ही कामकाज होता है। तो ये किसी प्रकार का जो है इनका जो एक्सक्यूज है वो कोई मानने को तैयार नहीं होगा, वो विधि सम्मत और संविधान सम्मत नहीं है। अब राजनीतिक लाभ हानि के आधार पर जो है संविधान का अनुपालन राजनीति के गुणाभाग के आधार पर नहीं होता है। उस संविधान का अनुपालन करना यह संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों का जो है दायित्व होता है, उस दायित्व का निर्वाह हो रहा है। अब इसके अंदर कांग्रेस को गुजराती में क्यों हुआ? अरे भाई, वहां मलयालम भाषा का प्रयोग होगा क्या? कि वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए गुजरात की कोर्ट अब वायनाड में मलयालम का प्रयोग करेगी? भाई, ये जरा तर्क देने से पहले थोड़ा सा मुझे लगता है कि सोच समझ कर तर्क देना चाहिए। अनु, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं कह रही हूं, मैंने सिर्फ ये बताया था कि कल हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बताया गया था कि ये गुजराती में है, 176 पेज है और हम करेंगे। अब मेरे को एक बात कहनी है आपसे कि प्रधानमंत्री ने दर्जनों बार सेना का अपमान किया है। ये कहा कि हमारी सेना के नाम पर वोट दे दो, पुलवामा के नाम पर वोट दे दो, बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर वोट दे दो, मतलब इस तरह की बातें की है। और यहां तक उन्होंने व्यापारियों के सामने ये कहा है कि आप हमारी सेना से ज्यादा वीर लोग हैं। तो मैं समझती हूं अगर इन सब चीजों पर हमने इस तरह से एक्नॉलेज किया होता, और ये देश को हम किस तरफ ले जा रहे हैं कि कोई और बोल नहीं सकता, केवल सत्ता पक्ष बोलेगा, विपक्ष नहीं बोल सकता। विपक्ष बोलेगे तो आप उनके ऊपर ईडी सीबीआई तो करेंगे ही, उसके बाद आप इस हद तक गुजरेंगे कि आप सदस्यता खत्म करने की बात करें। ये आपको जो एक छोटा सा विंडो मिला, आप 2-4 दिन रुक नहीं सकते थे, ऐसी कौन सी बात थी? अगर आप जवाब नहीं दे रहे थे अडानी पर, तो इतना 1 महीना 1.5 महीने से लोग देख रहे हैं इस देश के। ठीक है, अनुमा आचार्य आप हमारे साथ जुड़ी और प्रेम शुक्ला जी आपने अपनी बात भी रखी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था कि विपक्ष अब एकजुट होता हुआ दिख रहा है। हो जाए ना, विपक्ष एकजुट हो जाए, उसे संविधान का पालन अगर करने पर विपक्ष एकजुट होता है, ईडी अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, विपक्ष एकजुट होता है, सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो जाए, देश की जनता हमारे साथ है। चलिए, आपने अपनी बात रखी, आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।